हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आप सभी का मैं अपने चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स पे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिए, आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है एग्रेशन के ऊपर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज इस मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर बहुत सारा फियर फैक्टर बन चुका है एग्रेशन को लेके, क्योंकि बहुत सारे केसेस आने लगे हैं या लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया है डॉग्स को लेके। तो उसी चीज़ को लेके मैं आज आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा। जिसमें होता क्या है कि मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि 100% जो फॉल्ट है वो डॉग्स का निकाल दिया जाता है। ओनर्स के ऊपर कोई भी पॉइंट आउट नहीं करता, जो लोग डॉग पाल रहे हैं उनके ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं करता। अगर एक पर्टिकुलर डॉग, वो कोई भी ब्रीड हो, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रीड का नाम नहीं लूँगा, वो कोई भी ब्रीड हो, उस ब्रीड के उस पर्टिकुलर डॉग के ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है, ना कि ओनर पे किया जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं आप सभी जानते हैं कि मैं करीबन लास्ट 8 ईयर से डॉग ब्रीडिंग इंडस्ट्री में हूँ, और हमने जितनी भी ब्रीडिंग की है वो जेंट ब्रीड्स की है, जिसमें डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो, रॉटविलर्स एंड एलाबाई सेंट्रल एशियन शेफर्ड। तो मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस में आज तक एक सिंगल डॉग मेरे पास या मेरे साथ या मेरे सामने मेरी ब्रीडिंग के पपीज़ का कोई ऐसा केस नहीं आया है कि जिसने बहुत ही ज़्यादा गंदा एग्रेशन दिखाया हो या किसी को बहुत ज़्यादा हार्म किया हो। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते जा रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ में हम लोगों ने देखा है कि भाई बाइट, उस डॉग ने पर्टिकुलर बंदे को बाइट कर लिया, उसको इंजर्ड कर दिया, हार्म कर दिया। तो वो सारे के सारे जो पॉइंट आउट है ना, वो एक पर्टिकुलर डॉग के ऊपर ब्लेम किए जाते हैं। जो टारगेट कर रहे हैं लोग, डॉग को टारगेट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर उस मालिक को टारगेट नहीं कर रहा जिसने डॉग को पाला है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी 95% जो फॉल्ट है वो एक पर्टिकुलर मालिक का है, डॉग ओनर का है, डॉग का कोई भी फॉल्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल डॉग्स में एग्रेशन आता क्यों है और एग्रेशन के क्या कारण है और कितने प्रकार है। क्योंकि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर ब्रीड लेते हैं, ब्रीड्स तो बहुत सारी इंडिया के अंदर है, तो उनमें सबसे बड़ी आप सभी ने मेरी जो वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी पहले भी, तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है या सबसे ज़्यादा मैं डिस्कस करता हूँ ब्लड लाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा कि एग्रेशन आता क्यों है, एग्रेशन किन कारणों से आता है, और आगे फिर हम ये भी बात करेंगे कि उन एग्रेशंस को ख़त्म कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले कारण डिस्कस करूंगा कि एग्रेशन के क्या क्या कारण हैं, और एक पर्टिकुलर डॉग के अंदर एग्रेशन क्यों आता है, कितने प्रकार के एग्रेशन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है ब्लड लाइन्स। आप लोगों ने सभी ने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है ब्लड लाइन्स के ऊपर। क्योंकि अगर आपकी ब्लड लाइन प्योर नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चीज़ एक पर्टिकुलर ब्रीड के लिए मैटर करती है वो करती है उसकी ब्लड लाइंस। आप कोई भी पर्टिकुलर पपी खरीदने जा रहे हो, किसी भी ब्रीड का खरीदने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले उसकी ब्लड लाइंस को फोकस कीजिए। पपी को मत देखिए कि पपी कितना हैवी है, कितना बल्कि है, कितना ब्यूटीफुल है। आप पपी की ब्लड लाइन को स्टडी कीजिए कि उसका फादर कौन सी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, मदर कौन सी ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन सी ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी ब्लड लाइन में कोई ऐसे केस हुए हो, कोई ऐसी ब्लड लाइन उसके अंदर हो कि जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, और अगर उसकी ब्लड लाइन में कुछ एग्रेशन है या कोई उसके जीन्स में अगर कोई एग्रेशन है तो ये 99% चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर वो जीन्स पास ऑन होते हैं, वो बच्चा भी एग्रेसिव बन सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप ब्लड लाइन चेक नहीं करते हो, ब्लड लाइन पे फोकस नहीं करते हो, तो बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स है या बहुत सारी इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ है कि जैसे मैं एक डोगो अर्जेंटिनो की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। आप लोगों ने सबने देखा भी होगा कि इसके अंदर भी बहुत सारी मिक्सिंग हुई है। मिक्सिंग दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर ब्रीड को किसी दूसरी ब्रीड से क्रॉस करा देना, उसको क्रॉस ब्रीड का नाम दिया जाता है। तो क्रॉस ब्रीड के अंदर आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग साइज़ को लेके, हेड को लेके, बोन साइज़ को लेके कि मुझे इसका हेड बहुत बड़ा करना है, तो वो लाइक पाकिस्तान बुली से मिक्स कर देते हैं, पिटबुल से मिक्स कर देते हैं या अदर ब्रीड से मिक्स कर देते हैं। तो जहाँ मिक्सिंग हो जाएगी वहाँ आप सब अच्छी तरह समझते हो कि दो अलग अलग ब्रीड के जीन्स जब
टकराते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत चीज़ें निकल के आती है। हो सकता है उसका टेम्परामेंट में इश्यूज़ आए, उसकी बॉडी में इश्यूज़ आएंगे, उसके अंदर हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे। तो आई सजेस्ट टू ऑल कि आप जब भी कोई भी पपी खरीदते हो तो सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो उसकी ब्लड लाइन होना चाहिए। आप प्रॉपर ब्लड लाइन को चेक करके, नॉट ओनली पपी को देख के, आप पपी भी देखिए, पपी की ब्लड लाइन देखिए, उनकी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लड लाइन देखिए। अगर ब्लड लाइन अच्छी है तो मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि कभी भी आपके पर्टिकुलर पेट के अंदर कभी भी बैड टेम्परामेंट नहीं आएगा। तो पहला कारण है ब्लड लाइन। दूसरे में कारण की बात करता हूँ जो आता है वो आता है कि रॉन्ग वे ऑफ ट्रेनिंग, जो सबसे एक मोटा कारण है। क्योंकि हम सब लोग देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि मेरा डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा ओबीडेंट हो और बहुत ज़्यादा वो मेरे कहने के मुताबिक काम करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में लॉट ऑफ ट्रेनर्स, मैं पर्टिकुलर प्लीज़ कोई ट्रेनर अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो मैं उसके लिए से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेनर को या कोई रेपुटेड ट्रेनर को टारगेट नहीं कर रहा। बट आज नुक्कड़ पे ट्रेनर्स है, जैसे नुक्कड़ पे डॉग ब्रीडर्स है, वैसे नुक्कड़ पे डॉग ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या करते हैं कि आप कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर अपने अच्छे पेट को एक रॉन्ग हाथों में, एक गलत ट्रेनर के हाथ में दे देते हो, तो हम वो भी वहाँ पे भी उसके अंदर एग्रेशन पनपेगा ही पनपेगा। बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनर एक अकॉर्डिंग टू मी एक पेट के लिए उसके मालिक से अच्छा ट्रेनर कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि जितना अच्छी ट्यूनिंग वो अपने मालिक के साथ रखता है वो कभी भी किसी एक अनजान बंदे के साथ जाके नहीं रखेगा। तो जब आप ट्रेनर चूज़ करते हो तो ट्रेनर की पूरी हिस्ट्री, उसकी बैक हिस्ट्री देके, उसके रिव्यूज़ देके, उसने कितने डॉग्स को ट्रेन किया है, कैसे कैसे ट्रेन किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उस ट्रेनर को अपना डॉग दीजिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं इस फील्ड में न्यू था तो मैंने भी कोई ट्रेनर हायर किया था। तो मैंने उस समय देखा था कि उस समय मैंने समझा था कि ट्रेनर होता क्या है। उस ट्रेनर ने खुद मेरे डॉग को बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बना दिया था। बिकॉज ऑफ कि ट्रेनर कभी भी एक जो अनएक्सपीरियंस ट्रेनर होगा ना, उसको एक्चुअली वे का भी नहीं पता कि किस वे में जाके एक पर्टिकुलर पेट को ट्रेन करना है। तो वो कांटे वाले कॉलर्स यूज़ करता था, चोक चेन्स यूज़ करता था, झटके मारते हैं ट्रेनर्स, थ्रेट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो उससे क्या होता है, डॉग में शाइनेस आती है, एक डर आता है और उस डर के कारण डॉग के अंदर धीरे धीरे एग्रेशन पनपता चला जाता है। तो आप लोग अगर कोई भी ट्रेनर हायर करते हो अपने पर्टिकुलर पेट के लिए, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है, क्योंकि आप एक बच्चे को किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो, तो आप लोगों की एक ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले आप ट्रेनर पे फोकस करो, उस ट्रेनर की हिस्ट्री जानो, उसके बाद ही आप अपना डॉग उसको दीजिए और उस चीज़ पे फोकस कीजिए टाइम टू टाइम कि वो किस तरीके से आपके डॉग को ट्रेन कर रहा है। तो दूसरा जो पॉइंट मैंने बात की वो है ट्रेनिंग। तीसरा चीज़ हो जाता है फूड एग्रेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि डॉग किसी चीज़ से इरिटेट हो रहा है, जैसा फूड वो चाहता है वैसा फूड आप नहीं खिला रहे हो, या लोग क्या करते हैं कि दूर से फूड डाल देते हैं या बाउल में फूड डाल दिया और देन दे वोंट कि भाई कि कुछ टाइम वो उसके साथ, अपने डॉग के साथ कनेक्ट नहीं रहते। उनके सर्वेंट्स खाना दे रहे हैं, सर्वेंट्स खाना देने के बाद सबसे बड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि सर्वेंट्स अपने अकॉर्डिंग खाना देगा, मालिक पास में भी जाके नहीं देखता है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है कि वो अपने आप को अनसिक्योर फील करने लगता है एक पर्टिकुलर डॉग। और जब वो अनसिक्योर फील करेगा और जब वो कोई चीज़ खा रहा है, तो खाने के साथ जब आप कोई भी इंडिविजुअल बंदा, अननोन बंदा या उसका खुद का ओनर अगर फिर डॉग के बाउल के पास जाएगा, उसके खाने को टच करेगा, तो ग्राउल करेगा, बिकॉज वो डोमिनेट करेगा कि ये मेरी पर्टिकुलर चीज़ है, इस पर आप हाथ मत लगाओ। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने डॉग के साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छी ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। ऑलवेज जब भी आपका डॉग कोई भी फूड खा रहा है, जब भी आप उसको सुबह का खाना, शाम का खाना दे रहे हो, तो कोशिश कीजिए एक पर्टिकुलर मालिक उसके वो अपने हाथों से खाना दे, उसके पास रह के खाना खिलाए, उसके को अपने पास बैठ के खाना खिलाए, उसके फोरहेड के ऊपर हाथ फेरे, उसको पैम्परिंग करे, उसकी बॉडी पे हाथ फेरे। तो इससे क्या होगा कि डॉग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि एक्चुअली ये मेरा मालिक है और इसने मुझे खाना दिया है, तो कभी भी एग्रेशन आपके ऊपर नहीं दिखाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक टाइम के बाद, एक एज के बाद हो सकता है कि आपका पर्टिकुलर डॉग, आपका पर्टिकुलर पप्पी आपके ऊपर एग्रेशन दिखाने लगे, तो उसको फूड एग्रेशन बोलेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट था, फूड एग्रेशन। चौथा मैं आपको बात करूँगा स्ट्रेस की, जो बहुत ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, स्ट्रेस। आपने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया होगा कि डॉग कभी भी वैसे आपको कभी भी बाइट नहीं करेगा। कोई भी पर्टिकुलर पेट डायरेक्टली कभी भी किसी भी पर्टिकुलर
अनजान बंदे पे या अपने ओनर पे कभी भी बाइट नहीं करेगा, कभी भी अटैक नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। स्ट्रेस दैट मीन्स कि स्ट्रेस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस में उसका रहन सहन भी आता है, उसका एनवायरनमेंट भी आता है, उसका सरफेस भी आता है, आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, आप उसको कितनी एक्सरसाइज दे रहे हो। अगर उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, अच्छा उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, अगर आप एक पर्टिकुलर जेंट ब्रीड को, डॉग अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड को अगर आप 3x3 या 4x4 के केज में बंद कर दोगे तो वो डॉग एक टाइम के बाद धीरे धीरे उसके अंदर स्ट्रेस पनपता चला जाएगा। और जब स्ट्रेस पनपेगा तो वो कहीं ना कहीं उसको बैड टेम्परामेंट में तब्दील कर देगा, जिसको एग्रेशन का लोग नाम दे देते हैं। तो जब डॉग स्ट्रेस में आ जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उसको खुला एनवायरनमेंट दो, स्पेस अच्छा दो, और आप अपना पर्सनली उसको एक्सरसाइज करवाइए। तो इससे आपका डॉग कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, और स्ट्रेस में आपका डॉग नहीं आएगा तो वो कभी भी आपके ऊपर एग्रेशन भी नहीं दिखाएगा और किसी दूसरे पे भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा। तो ये एक पॉइंट था जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। चौथा होता है, मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक पर्टिकुलर डॉग के लिए। आप पहले तो आप सोशलाइज कर नहीं रहे हो पर्टिकुलर पपी को। पहले लोग मुझे बोलते हैं, पर्सनली मैं नाम नहीं ले रहा, मेरे से भी लोगों ने पपीज़ बाय की हैं डॉग अर्जेंटिनो के, और लोग मुझे बोलते हैं जी मेरा बच्चा 7 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, अरे यार ये तो 1 साल का हो गया है, ये तो किसी पे एग्रेशन ही नहीं दिखा रहा, ये तो किसी को भूखता ही नहीं है। आप डॉग को क्यों भुकवाना चाहते हो, क्यों उसको आप उतना एग्रेसिव बनाना चाहते हो? वो उसके अंदर है, उसकी गार्डिंग कैपेबिलिटीज़ जो उसके अंदर, जो इंटरनली उसके ब्लड के अंदर गार्डिंग करने की जो क्षमता है वो उसके अंदर है। एक टाइम पे आने के बाद वो आपको भी गार्ड करेगा, आपकी टेरिटरी को भी गार्ड करेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा एग्रेसिव बनाने के चक्कर में उसके साथ बैड एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको दूसरे डॉग्स के साथ लेके जाते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ और मैंने उसमें भी देखा है कि एक डॉग को दूसरे डॉग के सामने खड़ा कर देंगे, देन उनको एक दूसरे को फाइट करवाने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर एग्रेशन, ना चाह के भी एग्रेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं लोग। तो उससे जाके क्या होता है कि डॉग में क्या हो जाता है, एग्रेशन आने लगता है। लोग सोशलाइज नहीं कराते, दूसरे लोगों से नहीं मिलाते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलाइए, फ्रेंड सर्कल से मिलाइए, प्रॉपर उसको वॉक पे लेके जाइए, रास्ते में कोई मिल रहा है उसके साथ उसको गेट टुगेदर करवाइए, उसको सोशलाइज करवाइए। जितने ज़्यादा आप अपने डॉग को सोशलाइज करवाओगे, आपके डॉग में कभी भी एग्रेशन नहीं आएगा। अगर आप सोशलाइज नहीं कराओगे तो सोशलाइजेशन आपके पर्टिकुलर डॉग के एग्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। तो ये जैसे मैंने बात की सोशलाइजेशन। एक पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा इलनेस, बीमार डॉग बीमार रहता है इंटरनली, हमें पता भी नहीं लगता है, वो सुस्त है, लथार्जिक है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हमारा डॉग हमारे लिए काम करे, वो वर्कआउट करे, उसको एक्सरसाइज आप करवा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर वो इंटरनली उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका हो सकता है बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, या हो सकता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो, या इंटरनली उसकी एनर्जी लूज़ हो गई हो, हाँ, तो आप वो है, वो बीमार है, लथार्जिक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए और उसको प्यार से केयर कीजिए और उसको हैंडल कीजिए, तो आपका डॉग कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और उस पर ज़बरदस्ती करते हो तो वो हो सकता है आपके ऊपर एग्रेशन दिखा दे, या आपके किसी स्ट्रेंजर बंदे के ऊपर एग्रेशन दिखा दे। इसके साथ आता है डॉग का डिप्रेशन। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, डॉग्स को टाइम नहीं देते तो डॉग डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन भी बहुत बड़ा कारण है एग्रेशन का। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मेल और फीमेल की। फीमेल के एग्रेशन के कारण डिफरेंट होते हैं, मेल के एग्रेशन के कारण डिफरेंट होते हैं। मेल एक अल्फा मेल होता है, वो सदा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और डोमिनेशन के अंदर आप कभी भी, अगर वो 1% अगर डोमिनेट कर भी रहा है तो आप उसको हैंडल कीजिए, उसको मारिए मत। क्योंकि अगर आप उसको मारते हो, अगर उसको थ्रेट करते हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने मन में रख लेगा। जैसे लाइक एज ह्यूमंस ने किसी पर्टिकुलर बंदे ने किसी पर्टिकुलर बंदे को गाली दे दी, और उस समय हो सकता है उसका कुछ भी ना करे, बाद में वो उसको दिल में रख के बैठ जाता है। मौका मिलने पे हो सकता है वो ह्यूमन को ही बाइट कर ले। वैसे ही डॉग्स का है कि आप अगर उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर कोई एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को ट्रीट करने का कोई अच्छा वो नहीं है, वे नहीं है। आप पर्टिकुलर उसको प्यार से लीजिए। अगर आप प्यार से लोगे, क्योंकि एक मेल होता है, वो एक अल्फा मेल होता है, और मेल में को आपने अलग तरीके से हैंडल करना है, फीमेल को आपने अलग तरीके से हैंडल करना है। और दूसरा, मेल का मैं सबसे बड़ा आपको एक रीजन बताता हूँ कि वो जो एग्रेशन का कारण बनता है, वो जब एक एडल्ट एज में आता है, अप टू 1 ईयर की एज में जब एक मेल आता है तो उसके हार्मोन चेंज होते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको ब्रीड करवाइए, कैसे भी ब्रीड करवाइए, उसको ब्रीड करवाइए जिसको उसके हार्मोन चेंज होगा और उसका एग्रेशन भी कम होगा। तो माय फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कारण हैं, इन कारण को आप समझिए और इन पे आप स्टडी कीजिए, फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपका डॉग एग्रेसिव हो रहा है, आप ये सोचिए कि एग्रेसिव क्यों हो रहा है, उन कारणों को ढूंढिए।
जब तक आप उन पर्टिकुलर कारणों को नहीं ढूंढोगे, बीच में मैं एक चीज़ भूल गया था जिसको हम बोलते हैं शाइनेस, ड्राउनअपन। आपके कुछ डॉग्स आपने देखे होंगे वो शाय हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो डरने का कारण क्या है? वो है उसका रख रखाव, कि आप उसको अगर ढंग से नहीं रख रहे हो और वो डर में अगर किसी के ऊपर बाइट कर रहा है तो वो डॉग की गलती नहीं है, वो ओनर की गलती है, क्योंकि ओनर उसको एक पर्टिकुलर ओनर उसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मार्केट में आज रूमर्स चल रहे हैं उन रूमर्स पे फोकस ना करके आप अपने पर्टिकुलर पेट पे फोकस कीजिए कि अगर वो एग्रेसिव है तो उस एग्रेशन को भी ठीक किया जा सकता है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो इंसान के हाथ में नहीं है। आप इजीली अपने पर्टिकुलर पेट को आप हैंडल कर सकते हो, उसका एग्रेशन ख़त्म कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो मैंने कुछ ऐसे कारण बताए हैं जो बहुत ही कॉमन से कारण है। ऐसे तो बहुत सारे कारण है, अगर मैं उन सब चीज़ों सारे ही कारण अगर आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर ये कुछ मेन कारण थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो आप इन पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई कारण क्रिएट ना हो जिससे आपका डॉग एग्रेसिव हो। तो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।